हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था। तो बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। हमारे पास हमारे पास जो कंप्यूटर की जनरेशन है, 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी। इसी के साथ 5 जनरेशन में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आ गया। हम अब बारी बारी हर एक जनरेशन को देखते हैं कि हर एक जनरेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। बात करें फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1946 से 1959 के दरमियान का है। यानी इस एरा को हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर्स को बनाया गया था। और जो बेसिक डेटा स्टोरेज के लिए या मेमोरी सर्किटरी थी वो सारी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बनी हुई थी। और इन ट्यूब्स की अगर बात करें तो इन ट्यूब्स को मेनली बनाया गया था लाइट बल्ब से, जिसकी वजह से लॉट ऑफ हीट, जो ज़्यादा हीट जनरेट कर रही थी ये चीज़ें, तो इसकी वजह से इन्हें इंस्टॉल करने में भी मुश्किलात हो रही थी। और ये इसकी वजह से इतने ही एक्सपेंसिव थे कि इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज जो वो अफोर्ड कर रही थी, पर कोई इंडिविजुअल बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट, क्योंकि कंपोनेंट की कॉस्ट ज़्यादा थी। और अगर इसमें हम देखें तो बैच ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को मुराद ये है कि हमारे पास जो सिमिलर तरह के टास्क होते हैं उनका एक ग्रुप बन के CPU के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए। और कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये है, हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो कंप्यूटर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज समझता है जिसे मशीन कोड कहते हैं। मशीन कोड ह्यूमन रिलेबल नहीं होता, तो वो यूज किया गया था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कह सकते हैं मॉडल। उसी के साथ अगर हम मेन फीचर्स जो फर्स्ट जनरेशन से निकले हैं उनकी बात करें तो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। और बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो अनरिलायबल थे एंड मशीन लैंग्वेज को यूज किया जाता था वेरी कॉस्टली। और हीट बहुत जनरेट करते थे, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि हीट जब जनरेट होती है, हीट ज़्यादा होगी तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। और साइज़ की बात करें तो वे बहुत बड़े थे साइज में एंड AC वोल्टेज या AC करंट की नीड पड़ती थी ऑपरेट करने में। नॉन पोर्टेबल, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा थी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास एनियावेक आ जाते हैं, ईडीवेक आ जाता है, यूनिवेक आ जाता है, IBM 701, IBM 650। बात करें अब सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 के दरमियान थी। इस जनरेशन में यूज की गई थी ट्रांजिस्टर्स की टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर्स एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब थोड़े फास्ट होते हैं, वर यूज्ड एट चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर। प्रीवियस में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजप्शन ज़्यादा थी। पर यहाँ पे ट्रांजिस्टर की वजह से पावर कंजप्शन कम हो गई हमारी। मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, उस एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन साइज में छोटे थे। मोर रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन मशीन्स मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज एज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के तौर पे हमारे पास मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था। सेकेंडरी मेमोरी की जगह पे हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए यूज की गई। उसी के साथ अगर हम बात करें इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोरट्रॉन, पॉपल वर यूज। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल फोरट्रॉन और पॉपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी। कंप्यूटर यूज बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें जो हमारे पास तरीके या प्रोसेसिंग यूज की गई थी वो बैच प्रोसेसिंग थी और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग लैंग्वेज। अब अगर इनको हम इनके फीचर्स देखें, उनके पास ये था हमारे पास मॉडल इसका, और ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर। use of transistor reliable compared to first generation, smaller size as compared to first generation, generated less heat as compared to the first generation, consume less electricity, partly faster than first generation,
स्टिल वेरी कॉस्टली, ऐसी नीडेड सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। ये इसके हैं एग्जाम्पल। हमारे पास IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवैक 1108। इसी के साथ हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो पीरियड आ जाता है 1965 से 1971 का आ जाता है। और थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें आईसीज का यूज किया जाता है, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेसिकली छोटी छोटी आईसीज होती हैं जिसमें मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं। इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इस आईसी की यूज से इनकी स्पीड और बढ़ जाएगी। A single IC is many transistor, resistor and capacitors along with the associated circuitry। ये सारे कंपोनेंट एक आईसी पे इंटीग्रेट किए जाते हैं। आईसी इन्वेंटेड बाय जैक टिल्बे ने आईसी को इन्वेंट किया था। डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज। आईसी जब यूज की गई तो कंप्यूटर्स का साइज और ज़्यादा कम हो गया। रिलायबल एंड एफिशिएंट। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज। यहाँ पे रिमोट प्रोसेसिंग भी आ गई, यानी हम रिमोटली किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ गया। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर यहाँ पे इनेबल हो गए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ की गई जिसमें फोरट्रान 2 to 4 यूज़ की गई थी। कॉबॉल, पास्कल और बेसिक एल्गोरिथम पर यूज़। ये है हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो कि बिल्कुल मॉनिटर की तरह लगते हैं। और ये है हमारे पास है आईसी जिसमें मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर और ये यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास मेन फीचर्स। ये आईसी का यूज़ किया गया था मोर रिलायबल इन कंपेयर टू प्रीवियस 2 जनरेशंस। और आईसी के यूज़ की वजह से इनका साइज था वो स्मॉलर था, जनरेटेड लेस हीट, फास्टर थे, लेसर मेंटेनेंस। वहाँ पे हमारे पास हीट की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़ जाती थी, और यहाँ पे कॉस्ट मेंटेनेंस की कम होगी। स्टिल कॉस्टली, एसी नीडेड, कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। ये इनके हो गए एग्जाम्पल। अब बात करें हम फोर्थ जनरेशन की। जो फोर्थ जनरेशन हमारे पास स्टार्ट होती है 1971 से 1980 के दरमियान। और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। VLSI टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आईसी में इंटीग्रेट की गई है, फॉर एग्जाम्पल आईसी में अगर मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए हैं तो VLSI टेक्नोलॉजी में बिलियन से भी ऊपर बिलियन ट्रिलियन कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है वहाँ पर। VLSI circuits have about 5,000 transistors and other circuit elements, and their associated circuit on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation। और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट एंड छोटे हो गए, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। अब भी नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एज रिजल्ट इट गिव राइज टू द पर्सनल कंप्यूटर। इन्हीं की वजह से हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं वो दरियाफ्त हो गए। अब इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग भी आ गए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, नेटवर्क्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। और इसी के साथ अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, डेटाबेस, ये सारी यूज़ की गई। ये है हमारे पास फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर की पूरी चिप। ये हमारे पास इसके मेन फीचर्स हैं कि VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। यूज ऑफ PCs, वेरी स्मॉल इन साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, नो नीड टू AC नीडेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, इस जनरेशन में अगर कंप्यूटर का भी इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ग्रेट डेवलपमेंट थी इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। एंड ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास आती है 1980 से और अभी तक चल रही, जिसमें हमारे पास VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI टेक्नोलॉजी। अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेशन, यानी और भी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेशन एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप पे की गई, जिसकी बदौलत क्या हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट किए गए। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक ही टाइम पे हम मल्टीपल इनपुट आउटपुट दे सकते हैं और ले सकते हैं।
और एआई का भी यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि एक इमर्जिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, विच इंटरप्रेट मीन्स मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन। यानी अब कंप्यूटर को बेसिकली ऑटोमेट किया जा रहा है कि वो ह्यूमन रिलेटेड काम भी कर सकें या उनकी तरह सोचने की कैपेबिलिटी रख सके। ऑल द लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, नेटमेन, एटीसी आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस जनरेशन में यूज की गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास रोबोटिक्स आ जाती है, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उस जनरेशन के कंप्यूटर्स। अच्छा, ये हमारे पास मेन फीचर हो गए यूएलएसआई टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हो गई, जो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर्स चल रहे हैं, ये सारे इनकी बदौलत। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, ये भी मैंने बता दिया है। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट। अब इन चीज़ों का यूज हुआ तब हमारे पास जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई। ये है इनके एग्जाम्पल हमारे पास। तो ये था हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर। हो तो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।